ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 52। यदा ते मोह कलिल बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गदन्ति निर्वेद श्रोतव्य श्रुतस्य च। यदा जब ते तुम्हारा मोह के कलिलम घने जंगल को बुद्धि में दिव्य सेवा व्यतितरिष्यति पार कर जाती है तथा उस समय गंता असि तुम जाओगे निर्विदम विरक्ति को श्रोतेवम सुनने योग्य के प्रति श्रुतस्य सुने हुए च भी। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्मयस्क हो जाओगे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिनने भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड के से वीर भक्त हो गए। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्म के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अन्मयस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी ने कहा है, ये मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। जब तो यहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ। इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावनित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की समस्या तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचाना है और अपने आप को अनुष्ठावादी में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावनित व्यक्ति शब्द ब्रह्मा की सीमा में वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। हरे कृष्णा।